आखिर हादिहिल आया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे दुता कर दें, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। और जिस बात पर मुझे आज गुफ्तगू करनी है, बात सिर्फ इतनी है, मेरे में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ठंडियों की रात में इस जलसे का टेम्परेचर तो 50 डिग्री से ज़्यादा लगता है, और ये टेम्परेचर सूरज की धूप का नहीं है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का है। और जो दिलों में गर्मी है वो ठंडी रातों में भी इंसान को जवान बना देती है। अल्लाह ताला ये जज्बा सदा सलामत रखे। मुझे पता है मेरे अजीज़ों, एमपी में एक इलाके में मैं हाजिर था, जो हमारे रिश्तेदार हर जलसे में हमारी जासूसी के लिए हाजिर आते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर ले जाते हैं। बड़े साहब थे, जलसे के बाद मैंने उनसे कहा कि हम जहाँ जाते हैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हर चीज़ क्यों करते हैं, वैसे भी आपको मिल जाती है। हमारे मुतालिक कोई ख़ास बात है तो बताइए, हम कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं या फिर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई फ़िज़ा कायम कर रहे हैं। कहा नहीं, ये सब बातें नहीं हैं। सच्ची बात तो ये है कि इमेज आपकी बहुत अलग बनाई गई है, लेकिन हम जानते हैं एक चीज़ है जिससे हम एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं। कहा क्या? कहा पता नहीं, जहां आप जाते हैं वहां के नौजवान उछल कुछ ज़्यादा करते हैं। कहा फसाद तो नहीं करते, फितना और फसाद तो नहीं करते। कहा नहीं, जज्बा और जोश ज़्यादा आता है। तो मैंने यही कहा, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम हवा भर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है। और हम हवा टायर में नहीं भर रहे हैं, दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की भर रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये असर होगा, एक न एक दिन असर होगा। मैं बात ये करता हूँ मेरे अजीज़ों, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते हैं। सुन्नियों, आप मुझे बताओ, आपका ये मानना है या नहीं कि जहां में उनकी चलती है? दूसरा माने ना माने मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मानना तो ये है कि जहां में ये जुमला आपको याद होकर के यहां से जाना है। इतना याद होना है, सुबह उठो तो भी घर में यही कहते उठो जहां में उनकी चलती है। किसी के बाप की हुकूमत के तहत नहीं रहते, ताजदार मदीना की हुकूमत है। तख्त पर बैठकर हुकूमत करना और है, दिलों पर राज करना और है। गर्दनों पर हुकूमत कायम करना और है, रूहों पर हुकूमत करना और है। चंद दिनों के लिए किसी के तख्त पर बैठकर हुकूमत करने से वो अपना हमेशा की हुकूमत ना समझे। हम क्या, हमारी नस्लें और हमारे आबा व अजदाद सब उसी कदम पर बिके हुए गुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, और हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया। हुजूर मुर्शिद गिरामी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जुमला अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ इसको गुनगुनाने में एक नात का शेर न समझे, बल्कि एक अकीदा भी देता है और एक जिंदगी भी देता है, और जिंदगी गुजारने का एक हौसला भी देता है। जब कभी तुम मायूस हो तो इस शेर को पढ़ो, जहां में उनकी चलती। बहुत ज्यादा अगर कोई परेशान करने लगे तो फिर कहो जहां में उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जमीन को आसमां कर दें। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा ये अकीदा है
सिर्फ और सिर्फ गुमान नहीं, अकीदा है। इसलिए कि कुरान ने कहा, ऐ महबूब आप फरमा दे, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तुम सब की तरफ मैं रसूल बना करके भेजा गया हूं। कई मिसालों के जरिए से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरे अजीजों, वो भी सल्तनत मुस्तफ़ा ऐसी है, हमें इधर उधर डगर डगर घूमने की जरूरत ही नहीं। आज आपको पता है, बेखौफ होकर के लिखने वाला एक मुजद्दिद, जिसको दुनिया आज इमाम इश्क मोहब्बत कहती है। कलम कभी रुकता नहीं, कलम कभी थकता नहीं, और कलम कभी किसी से डरता नहीं। बेखौफ होकर, निडर होकर लिखने वाला कलम। और फिर कभी अगर जलाल में आए तो उसी कलम से ये भी कह दे, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। फिर ये कहे कि ये रजा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को इतना बेखौफ किसने बनाया था? क्या बहुत बड़ी हुकूमतें पीछे खड़ी थी? क्या बड़े बड़े नेता उनके मुरीद थे? क्या हुकूमत के ओहदेदार आसपास खड़े रहते थे? किस बात की वजह से ये बेखौफ कलम चलता था? बड़े बड़े पैसे वाले भी आते तो वो इमाम अहमद रजा ये कहते, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। किसी को भी खातिर में नहीं लाया, बल्कि अपने मुतालिक तो ये कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मैसेज दिया था हमें, और वो मैसेज मैं आज दोहराता हूं आपके सामने। ऐ सुन्नियों, आज के हालात ऐसे हैं कि खूब डर करके जीने पर मजबूर किया जा रहा है, और बच्चे डरने भी लग गए। बहुत सारे लोग अपने आसपास के हालात देख करके सहम गए। अब इसके बाद हमारी नैया कैसे चलेगी, आगे सफर कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। आला हजरत ने फरमाया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। जो बेखौफ बनाती है चीज, निडर बनाती है, वो यही है। आला हजरत फरमाते, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए मनसब पर कोई उसका रिश्तेदार बैठ गए तो इस आदमी के भी जमीन पर पैर नहीं पड़ते। ये भी अपना घमंड दिखाता है, तकब्बुर दिखाता है। क्यों? हुकूमत आज हमारे घर वालों की है, हुकूमत में हमारा आदमी है। अरे ये 5 साल की हुकूमत से ताल्लुक हो जाए तो उसके गुरूर का आलम यह है, सुन्नियों तुम फिर क्यों नहीं कहते जहां में उनकी चलती। जो हुकूमत पहले से कायम है और कयामत तक ही नहीं, कयामत के दिन भी चलने वाली है, कयामत के दिन भी चलने वाली है, तो उस सल्तनत मुस्तफा पर तुम्हें कितना फख्र करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, तारीख में बादशाहों का मिजाज आपने देखा हो।